तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मोकिंग जो होती है वो वैंग को बताती है कि नहीं, अभी इसने प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं किया है, बल्कि ये हाफ स्टेप प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर है। और अब हाफ स्टेप प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम का नाम सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि अगर ये हाफ स्टेप प्रोफाउंड वेनेरेबल रियलम पर है तो फिर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम जनरल चैन ली को देखते हैं, जो कि अचानक से अपना कोई अटैक जो होता है वो बनाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका जो टाटा गोटा पाम होता है वो भी वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बनाकर सीधे वैंग की तरफ कर देता है। और अब चैनल चैनली को अटैक करता हुआ देखकर वैंग भी अपनी अटैक को बना लेता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मेरी ही टेक्निक के अंदर हरा दोगे? और इतना बोलकर वैंग भी टाटा गोटा पाम अटैक को बनाकर उसके टाटा गोटा पाम अटैक को रोकने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लीकिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लीकिंग होता है उसे मिलकर सभी डिसाइपल जो होते हैं वो हील कर रहे होते हैं। और जो वो नियान होता है वो लीकिंग से बोलता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर जल्दी से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर जो सीनियर लीकिंग है उन्हें हील करना होगा, ताकि वे अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। जो सुनते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे जूनियर डिसाइपल जो है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे होंगे। और लीकिंग की इस बात को सुनकर जो ली हाई होता है वो लीकिंग से बोलता है कि अगर सेक्ट मास्टर की कल्टीवेशन की बात की जाए तो उनकी कल्टीवेशन जो है वो परफाउंड एवरेज रियलम के पीक पर है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर जो जनरल चैन ली है उसके सामने जीत पाएंगे। तो अगर किसी कारण से यहाँ पर सेक्ट मास्टर का जो पामर टेक्निक है वो यहाँ पर टूट जाता है तो उसके बाद में तुम यहाँ पर अपनी जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसका इस्तेमाल कर कर जो सेक्ट मास्टर है उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, ताकि इतने टाइम में जो सेक्ट मास्टर है उन्हें चांस मिल सके काउंटर अटैक करने का। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा लीकिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो घबराते हुए उनसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास में इमोर्टल ब्लैक स्पिरिट टर्टल फिजिक्स है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मुझे ऐसे फाइट के अंदर डाल रहे हो प्रोटेक्शन शील्ड के लिए। क्या इस तरह से मैं मारा नहीं चाहूँगा? और लीकिंग की तरह बोलते के साथ ही एल्डर जी मैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है, क्योंकि सेक्ट मास्टर को तुम लोग जितना यहाँ पर आसान समझ रहे हो सेक्ट मास्टर उतने आसान बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि उनके पास में यहाँ पर कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड ज़रूर होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जनरल चैन ली का जो टाटा कोटा पाम होता है उसके ऊपर अचानक से थ्रेड पड़ने लगती है, जिसे देखने के बाद में खुद जनरल चैन ली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जनरल चैन ली की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके टाटा कोटा पाम अटैक के ऊपर धमाके होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जनरल चैन ली जो होता है वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मेरे टाटा कोटा पाम टेक्निक की बात की जाए तो वो यहाँ पर तुम्हारे टाटा कोटा पाम टेक्निक से ऊपर के लेवल पर है। तो आखिर उसके बाद भी तुम किस तरह से मेरे टाटा कोटा पाम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो? जो सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो मेरा टाटा कोटा पाम टेक्निक है उसे सीख लिया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि कभी भी तुम नहीं सीख सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जनरल चैन ली का जो टाटा कोटा पाम होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसे डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ कुछ और नहीं होती बल्कि नीदर वर्ल्ड फेरी होता है। और अब जो वैंग होता है वो नीदर वर्ल्ड फेरी को अपनी फिंगर पर बिठा लेता है, और फिंगर पर बिठाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हारे साथ में डील करने के लिए मेरे पास में कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं होगा? और वैंग की इस बात को सुनने के बाद में जनरल चैन ली जो होता है वो वैंग से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट जो था वो कर दिया था। तुमने अपने पास में बहुत सारी जो ट्रिकें थी उन्हें छुपा कर रखा हुआ था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम ही यहाँ पर जो ट्रिक है उनका इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी सोड के अंदर से कोई चीज़ निकल कर बाहर आने लगती है, और जो जनरल चैनली होता है वो उस चीज़ को बाहर निकालते हुए बोलता है कि मेरे पास में भी इस प्रकार की चीज़ है जिनसे कि मैं तुमसे डील कर सकता हूँ। जो सुनकर वैंग जो होता है वो मुकिंग से बोलता है कि मुकिंग तुम जो है वो यहाँ से थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि अब जो फाइट है वो थोड़ी डेंस लेवल की यहाँ पर होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो मोकिंग होती है वो भी वहाँ से थोड़ा पीछे हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ हम जनरल चैन ली को देखते हैं जो कि अपनी जो शोर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा लंबा कर लेता है, और अपनी शोर को लंबा करते के साथ ही सीधे जो वैंग होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि इसे तुम कैसे रोकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी शोर होती है वो सीधे जो वैंग होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जो देखते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी अपने टाटा गोटा पाम जो होता है उसे निकाल लेता है, और अपने टाटा गोटा पाम को निकाल कर जो जनरल चैनली की शोर होती है उसे पकड़ लेता है। और उसे पकड़कर वैंग जो होता है वो जनरल चैनली से बोलता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? जो सुनकर जो जनरल चैनली होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए जो वैंग होता है उससे बोलता है कि वो लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगे हो।
और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी स्वॉर्ड के अंदर से कोई एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जो वैंक का टाटा गोटा पाम होता है उसे एक ही पल में वो वहाँ पर ख़त्म कर देती है। और टाटा पगोटा पाम को ख़त्म कर देने के बाद में जनरल चैनली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे जाकर वैंक से टकरा जाती है। जो देखकर जो वैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके इस छोटे से अटैक से ही जो मेरा टाटा गोटा पाम था वो अपने आप ही हवा में डिसअपीयर कैसे हो गया। जो सुनते के साथ ही जनरल चैनली जो होता है वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुमने जो ये रेड फायर थी इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। इसे फायर ड्रैगन कर्स जो है वो कहा जाता है, जिससे कि मैंने हेवन और अर्थ का जो लो था उसके साथ में मर्ज कर दिया है, जिस कारण अब ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को एक ही पल में डिसअपीयर कर सकती है। और चूंकि जो तुम्हारी परफाउंड एनर्जी थी वो यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आ गई, यही कारण है कि जो तुम्हारा टाटा गोटा पाम था वो यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के डिसअपीयर हो गया। और उसके ना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो रेड कलर की जो फ्लेम होती है वो वैंग की बॉडी के चारों तरफ भी लग जाती है। और जो जनरल चैनली होता है वो वैंग से बोलता है कि अब तुम किसी भी प्रकार की जो परफाउंड एनर्जी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो बस अब यहाँ पर बैठ कर इंतज़ार करो अपने मरने का। और अब वैंग को ऐसी प्रॉब्लम में देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो मोकिंग होती है उसे भी वैंग की थोड़ी बहुत चिंता जो है वो होने लगती है। लेकिन जो वैंग होता है उसे उस फायर की कोई भी चिंता नहीं होती है और वो जनरल चैनली से बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे एक सवाल जो है वो यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो ये कंपटीशन है इसे ख़त्म होने में अभी भी कितना टाइम जो है वो रह गया है। और वैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जनरल चैनली होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वैंग से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, इस टाइम पर जो मौत है वो तुम्हारे सामने खड़ी है लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर कंपटीशन का जो टाइम है उसकी चिंता कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ कहूँ या फिर पागल। लेकिन चलो चूंकि तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो तो इस चीज़ को मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जो है वो समझकर पूरा कर देता हूँ। तुम वहाँ पर लगी हुई जो वो जल रही स्टिक है उसे देख सकते हो, जैसे ही वो स्टिक जो है वो पूरी जल जाएगी तो जो कंपटीशन है वो ऑफिशियली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी उस स्टिक की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उस स्टिक के साइज़ और उसके जलने की स्पीड को देखा जाए तो मैं इस चीज़ को देखकर बता सकता हूँ कि अभी भी कंपटीशन को ख़त्म होने में कम से कम 15 मिनट का टाइम जो है वो लग जाएगा। और चूंकि सिस्टम ने मुझे जो मिशन दिया था वो मिशन जो है उसी टाइम पर कंप्लीट होगा जिस टाइम पर यहाँ पर ये कंपटीशन जो है वो सक्सेसफुली ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही 15 मिनट में यहाँ पर ये स्टिक पूरी तरह से जल जाएगी तो उसके बाद में सिस्टम के द्वारा मुझे रिवॉर्ड दे दिया जाएगा, जिसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर चांस होगा कि मैं यहाँ पर जो जनरल चैनली है उसे बहुत ही आसानी से जो है वो हरा सकता हूँ। और अब वैंक के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।